नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी दोस्ती पर आधारित है। इसका शीर्षक है दोस्ती पक्की वाली। दो पक्के दोस्त, किशन और कन्हैया। इतनी पक्की वाली दोस्ती कि दोनों जब तक एक दूसरे को देख न ले चैन नहीं पड़ता था। रोज़ सुबह सैर करते समय ढेर सारी बातें करते और फिर रात को एक बार ज़रूर मिलते। दोनों के घरों में कुछ दूरी थी। एक सुबह सैर करने के बाद दोनों पार्क की बेंच पर बैठे तो कन्हैया ने महसूस किया कि किशन आज कुछ चुप चुप सा है। उसने पूछा, यार किशन, क्या बात है? आज कुछ तनाव में लग रहे हो, बड़े चुप चुप से दिख रहे हो। किशन ने कहा, हाँ यार, तुमसे क्या छिपा है। मेरा बेटा विजय विदेश जाकर पढ़ने की जिद कर रहा है। मैंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया, फिर भी 2 लाख कम पड़ रहे हैं। कन्हैया, क्या यार, तूने तो मुझे पराया ही कर दिया। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रुपए जोड़ने शुरू कर दिए हैं, पर उसके हिसाब से वह अभी बहुत छोटी है। वो रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब तुम्हारा बेटा पढ़कर कमाने लगेगा तब दे देना। किशन, यार तूने तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म ही कर दी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया, यार अब शर्मिंदा मत कर। अगले हफ्ते कन्हैया किशन को 2 लाख रुपए दे देता है और उसका बेटा पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। अब भी दोनों दोस्त रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। लगभग 2 साल बीत गए थे। अब किशन रोज़ पार्क में नहीं आता था। कन्हैया ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वह 15 दिन में एक बार आने लगा और फिर महीने में एक बार और फिर आना ही बंद कर दिया। 1-2 बार कन्हैया उसके घर गया, पर उसकी पत्नी ने कहा कि वह घर पर नहीं है। कन्हैया को लगा कि वह पैसे वापस देना नहीं चाहता है। उसके मन में बेईमानी आ गई है। तब उसके मन में क्रोध जाग गया और उसने किशन की परवाह करना छोड़ दिया। एक दिन उसके एक पड़ोसी ने बताया कि किशन बहुत बीमार है। तब भी गुस्से के कारण कन्हैया उससे मिलने नहीं गया। एक तो मेरे 2 लाख खा गया, अब बीमारी का नाटक कर रहा है। बीमार सच में भी है तो मैं क्या करूं? उसने मन में सोचा। एक दिन शाम को घर वापस आने पर उसने देखा कि किशन की पत्नी बैठी है। कन्हैया ने उससे कोई बात नहीं की, वह चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद कन्हैया ने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्यों आई थी? कन्हैया की पत्नी ने कहा, आप बिना क्रोधित हुए मेरी बात शांति से सुनिए। किशन भाई साहब बहुत बीमार हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। आखिर एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है? क्या आप अपनी पक्की वाली दोस्ती को बिल्कुल भूल गए हैं? आप तो कभी पैसों से रिश्तों पैसों को रिश्तों से ज़्यादा नहीं आंकते थे। एक बार सोचकर देखिए। कन्हैया को उसकी बातें ठीक लग रही थी। वह पत्नी सहित किशन से मिलने गया। किशन को इतना कमज़ोर और मायूस देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। किशन भी उनको देखकर रो पड़ा और एक पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यार देरी के लिए माफ़ कर दे, पर मैं बेईमान नहीं हूँ। कन्हैया भी रो पड़ा और बोला, तू मुझे माफ़ी दे दे, भूल जा पैसों को। नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे अपना दोस्त चाहिए। जब दोनों का दिल हल्का हो गया तो किशन ने बताया कि बेटे ने पढ़ाई के बाद विदेश में बसने का फ़ैसला कर लिया, और जब मैंने उससे कहा कि मैंने तेरी पढ़ाई के लिए पैसा उधार लिया है तो उसने कहा कि यह तो आपका फ़र्ज़ था, आप ही जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब से मैं बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि मैं तेरे पैसे समय पर लौटा नहीं पा रहा था। मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और जब पूरे 2 लाख हो गए तो मैंने अपनी पत्नी को तेरे घर भेजा। कन्हैया, पहले हमें गैर बना दिया, ये बात पहले भी तो बता सकता था, और इस चक्कर में अपना अच्छे से इलाज भी नहीं करवाया। चल अब उठ,
पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद में तेरी खबर लेता हूँ। चारों हंस पड़े और माफ़ी मांगकर दिल की कड़वाहट दूर हो गई और उनकी पक्की दोस्ती फिर से पक्की हो गई। आप मेरी कहानियों को अगर पसंद कर रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।